जय जोहार किसान भाइयों। आज हम खड़े हैं रायपुर राजधानी के एयरपोर्ट में। आज हमारी यात्रा शुरू होती है जिला धमतरी के कुरुक्षेत्र के चर्रा गांव की ओर। आओ आप मला ले चलते हैं चर्रा गांव की ओर। किसान भाइयों, अब हमान आगे हैं चर्रा गाँव में। अब हमान आप मला उस सफल किसान महिला से मिलाबो जे हम मुर्गी पालन करके दूसर किसान मन के प्रेरणा बने हैं। और वो सफल महिला है योगेश्वरी देवांगन जी। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी महिला की जिसने अपनी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि से गरीबी की जंजीरों को तोड़कर न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का जीवन बदल दिया। ये कहानी है योगेश्वरी देवांगन की, जिन्होंने मुर्गी पालन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं एक गांव की गृहिणी हूँ, घर में काम करती, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं मुर्गी पालन 2019 से की हूँ। पहले मेरी स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, मेरे पास इतना ज़्यादा परिवार संभालने के लिए, इतना ज़्यादा खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था। और मेरे मिस्टर जी का मोबाइल शॉप था, वो सुबह से शाम तक के अपना मोबाइल शॉप में जाते थे, उनका काम था और मैं खाली रहती थी घर में। तो बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई और थोड़ा बहुत घर का खर्चा उठाने के लिए उनका एक ही जन का काम करने से घर का खर्चा नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गांव चर्रा की योगेश्वरी देवांगन ने देसी मुर्गी पालन से न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति बदली बल्कि पूरे राज्य में अपनी मुर्गियों की पहचान बनाई। आइए जानते हैं कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने उनके जीवन को नई दिशा दी है। मुर्गी पालन का काम शुरू की हूँ, 2019 से शुरुआत की हूँ। सबसे पहले मैं देसी मुर्गी का 16-17 नग लाई थी जंगल साइड से, जिसका दाना पानी करने का उतना तो कोई काम नहीं रहता था, वो घर से ही शुरुआत की हूँ मैं। फिर ना कुछ दिन हुआ, उसका तो कोई खर्चा ही नहीं, उसका कोई संभालने का कोई झंझट ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि सबसे शुरुआत से ही करना चाहिए, इसे चूजा से ही शुरुआत करना चाहिए करके। तो सबसे पहले मैंने कड़कनाथ से शुरुआत की हूँ 300 नग से, जिसको मैंने कांकेर से मंगवाई थी और उसे लाए हैं और उसके बाद में उसको एक रूम में रख दिए थे। और पहले इतना पता नहीं था कि उसको दाना देना कैसे है, पानी देना कैसे है। और हम लोग एक थाली में दाना दे देते थे, कटोरी में पानी देते थे, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मोटिलिटी होती थी, पानी में डूब जाते थे बच्चे। तो फिर धीरे से पता चला कि हमें इसके लिए दाने का बर्तन, पानी का बर्तन ये सब आता है। तो पानी का बर्तन ला भी लिए थे, फिर भी हमें उसका पता नहीं था कि पानी का बर्तन में पानी देते कैसे हैं। तो फिर धीरे धीरे ना वो सब हम लोग को जानकारी हुआ। तो फिर अब वो 300 नग लाए थे, उसमें से हम लोग मुश्किल से 100-150 नग बचाए थे मुर्गी को, क्योंकि शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर ना उसके बाद में हम लोग सोनाली को लाए हैं। योगेश्वरी देवांगन छत्तीसगढ़ के कुरुद ब्लॉक जिला धमतरी के छोटे से गांव चर्रा की रहने वाली है। उनकी शिक्षा 6वीं कक्षा तक ही हुई थी और वे एक सामान्य गृहिणी थी। उनके पति की मोबाइल शॉप थी, लेकिन आमदनी सीमित थी। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन योगेश्वरी ने कभी हार नहीं मानी। 2019 के दिसंबर माह में योगेश्वरी ने अपने घर से ही देसी मुर्गी पालन की शुरुआत की। और एक छोटा सा घर है हमारा बाहर में, तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ बाहर में एक घर है तो उसमें ला के रखे हैं। तो लगभग 1-1.5 साल तक तो हमें कोई जानता नहीं था कि ये लोग मुर्गी पालन कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके वो बड़ा हुआ
फिर बड़ा होने के बाद में वो उनका देख रेख कैसे करना है, उसको पानी दाना, फिर वो बीमार हो रहा था कि नहीं हो रहा, तो वो सब देखना ना मेरा ही काम था। सर तो अपना मोबाइल दुकान चले जाते थे, फिर वो सारा काम मेरा ही था। फिर वो अंडा आना चालू हुआ, कुछ दिन तो अंडा हम लोग खाए हैं और पड़ोसियों को दिए हैं, अपने मेहमानों को दिए हैं। फिर अंडा ना थोड़ा ज़्यादा हुआ तो हम लोग सोचे हैं कि इसमें ना हम मशीन लगा लें करके, इसको हैचरी मशीन आती है इसके लिए, तो सोचे हैं कि हैचरी मशीन इसके लिए लगा लेते हैं, तो उससे अपना अंडा का जो चूज़ा निकलता है वो भी हमसे हो पाए और दूसरे कस्टमरों को भी हम लोग चूज़ा देने का ये सब सोचे हैं। फिर सबसे शुरुआत में तो हम लोग छोटा सा मशीन लगाए थे, लगभग 400-500 नग का, तो उसमें हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये बच्चा अच्छा से नहीं निकल पा रहा था। फिर वही 1-1.5 साल बाद में ना हम लोग बड़ा मशीन लगाए हैं जो 10,000 कैपेसिटी का था। तो वो मशीन लगाने के बाद में हम लोग अब सोचे हैं कि इसको अब लगा तो लिए हैं, चूजा भी निकलना चालू हो गया है। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार शुरू किए हैं, तब लोग जाने हम लोग को कि मुर्गी पालन ये लोग कर रहे हैं करके। और हमारे ये कृषि दर्शन के भाई लोग आए हैं, वो लोग भी हम लोगों से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, वो लोग भी बार बार हमसे मिलते हैं, हम लोगों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले तो हम लोग कड़कनाथ लाए हैं, फिर दूसरा नंबर हम लोग का सोनाली था। फिर सोचे हैं कि ये 2 ही वैरायटी से हम लोग का काम नहीं बनेगा करके हम लोग धीरे धीरे करके वैरायटियों को बढ़ाते गए हैं। उन्होंने कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियों से यह व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में पूंजी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने इस व्यवसाय को समय देना शुरू किया। सोनाली, कड़कनाथ हो गया, गिनी फॉल हो गया, अपना टर्की हो गया, फिर बदक है, बटेर है, उल्टा पंखा है, फांसी मुर्गी है। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके बढ़ाते गए हैं। आज हम जितनी भी वैरायटी रखे हैं उन सारी चीज़ों की चूजा भी प्रोवाइड करते हैं, जिनको अंडा चाहिए उनको अंडा भी प्रोवाइड करते हैं, और जिनको जानकारियाँ चाहिए तो सारी जानकारियाँ भी देते हैं। जैसे मुर्गी से लेके उनके दाना पानी से लेके उनकी दवाई है, वैक्सीन है, तो सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम लोग यहाँ बैठ के देते हैं। अब दुनिया पहले से बहुत आगे निकल चुकी है। पहले तो लोग ऐसी ही बाड़ी वगैरह में काम करते थे, तो पहले तो खुले में छोड़ देते थे, उसमें उनको प्रॉफिट हो या ना हो उनसे कोई मतलब नहीं था। अब इस चीज़ को आज आधुनिक तरीक़े से करना शुरू कर दिए हैं और हम लोग आधुनिक तरीक़ा से ही कर रहे हैं। इसके लिए पानी के लिए हम लोग ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए हैं और दाना के लिए भी डब्बा को लटका दिए हैं, क्योंकि इनको जितनी मात्रा में दाना चाहिए उतना मात्रा में दाना मिलना चाहिए ताकि इनका शरीर भी स्वस्थ रहे और अंडा भी सही आए। और पानी के बर्तन को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं और टंकी लगा दिए हैं। अगर कोई बीमार हुआ तो पहले डब्बा को साफ़ करवा देते हैं और टंकी में दवाई डाल देते हैं, ताकि एक एक मुर्गी को पकड़ के दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। टंकी से वो लोग पानी पी लेते हैं, ऑटोमेटिक है तो। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, हमारे देश के किसान भाई मन आज भी कठिन हालात में कड़ी मेहनत करते। कबू बारिश से धोखा दे देते तो कबू बाजार के भाव है। ऐसे में मुर्गी पालन है एक ऐसे साधन बन के उभरते जिसमें किसान मन कम लागत में अच्छा मुनाफा हो सकते हैं। देसी मुर्गी पालन करे बर न ज़्यादा जमीन की जरूरत है न ज़्यादा पूंजी की, बस थोड़ी सी जगह, सही तरीका से देखभाल और सही समय में खान पान। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गांव चर्रा के योगेश्वरी देवांगन ने व्यवसाय शुरू करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे मुर्गियों की बीमारी, बाजार की समझ और तकनीकी जानकारी की कमी। पहले की स्थिति से आज की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। पहले हम लोग जैसे छोटे से शुरुआत किए थे तो लगभग 1-2 साल तक तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। फिर जैसे धीरे धीरे करके हम लोग इसका मार्केटिंग शुरू किए हैं। जैसे अपने पास बाज़ार है, आसपास में बाज़ार है, फिर वहाँ जाके थोड़ा सा जाली रखते थे। फिर ये देखो हम लोग ये रखते हैं, ये बटेर है, ये मुर्गी है, ऐसा करके हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं। तो धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए, फिर हमसे जानकारी लेते गए और जिसको खाना है वो भी आते हैं, जिसको पालना है वो भी आते हैं। तो हम लोग मुर्गी भी यहाँ से बेच लेते हैं और चूजा भी बेच लेते हैं और टेबल एग भी बेच लेते हैं। तो हमें प्रॉफिट अब धीरे धीरे करके बहुत अच्छा हो गया है। और मेरे साथ साथ मेरे मिस्टर जी भी काम करते हैं, इसमें पूरा हेल्प करते हैं वो भी। और धीरे धीरे करके मेरे बच्चे भी 2 हैं तो वो लोग भी पढ़ लिख लिए हैं, तो दूसरा लाइन में नहीं जा करके इसी लाइन में लग गए हैं। दोनों भी इसमें काम करते हैं, ये और वर्कर भी रखे हैं, तो वो लोग भी हम लोग के साथ में पूरा घर ही की जैसा काम करते हैं। तो इसमें हम लोग को बहुत अच्छा सा प्रॉफिट है और हम लोग बहुत अच्छे से अपना परिवार चला रहे हैं। उन्होंने पशु विज्ञान केंद्र और स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग लेकर मुर्गी पालन की बारीकियां सीखी। धीरे धीरे उन्होंने कड़कनाथ के अलावा देसी मुर्गी, सोनाली, बटेर जैसे प्रजातियों का भी पालन शुरू किया। इसके दाने की क्वालिटी में मैं बता दूं, सबसे छोटा चूजा रहेगा। अब जैसे शुरुआत से ही करना है तो शुरुआत में जैसे चिक्स रहता है तो उसके लिए फ्री स्टार्टर आती है। अब दाना का हम लोग सारी चीज़ों को तो अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन धीरे से सोचे हैं कि दाना की मशीन भी लगा लें करके। लेकिन अभी आ रहे हैं, हमारा दाना बाहर से आ रहा है, अभी इसका दाना खिला रहे हैं हम लोग। तो छोटा चिक्स के लिए फ्री स्टार्टर है, फिर वो लगभग 15 से 20 दिन का हो गया, फिर उसको स्टार्टर देते हैं। और फिर वो लगभग 2 महीने का हो गया, फिर उसको लेयर पैलेट जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो फिर उसके बड़े के हिसाब से उसको दाना देने का रहता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप उनको दाना देने का रहता है। योगेश्वरी ने अपने फार्म का नाम देवांगन देसी मुर्गा फार्म रखा। आज उनके फार्म में अनेक प्रजातियों की मुर्गियां और बटेर हैं, जिससे वे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। फार्म से होने वाली कमाई से वे अपने घर का खर्च, बच्चों की शिक्षा और अन्य ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। वे अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं और ज़रूरतमंदों को चूजे भी मुफ्त में देती हैं, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। अभी हमारे पास में सोनाली मुर्गी 2000 से 2500 के बीच में है, और इसमें बटेर भी है, ब्लैक एस्ट्रलाप है, टर्की है, गिनी फॉल है।
बतख है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास में, सारी वैरायटियां हैं हमारे फार्म में। तो अभी लगभग हमारे पास में 1 से 1.5 लाख के बीच में चूजा हर महीने निकलना है। और हम इस चूजे को अपने छत्तीसगढ़ तो देते ही हैं, छत्तीसगढ़ के बाद में अपना जितना भी जहाँ से भी ऑर्डर आ जाए, जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, और जहाँ से भी अपना ऑर्डर आ जाए, हम किसी को नहीं कहते हैं। अपने सुविधा के हिसाब से उनको बस तक के जाए तो बस में भेज देते हैं, नहीं तो वो अपने पास में 60 किलोमीटर के अंदर में रेलवे है, तो रेलवे में जाके हम लगा लेते हैं चूजा को, फिर जहाँ तक के जाना है तो वो पहुँच जाते हैं चूजा। तो इस तरह से हम लोगों का काम है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन बर सरकार हा सहयोग करत हे। सब्सिडी, ट्रेनिंग और ऋण योजना के माध्यम से योगेश्वरी देवांगन जी हम मुर्गी पालन करके अपन जीवन में आर्थिक स्थिति ला मजबूत बनावत हैं। योगेश्वरी की सफलता छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि कम पढ़ाई और सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकते। उनका फार्म महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन गया है, जहां वे अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देती हैं। योगेश्वरी देवांगन की कहानी बताती है कि यदि इच्छा शक्ति और मेहनत हो तो कोई भी महिला गरीबी से उठकर अपनी पहचान बना सकती है। मुर्गी पालन जैसे छोटे व्यवसाय से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज योगेश्वरी देवांगन छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता और ग्रामीण विकास की मिसाल बन चुकी है। मैं पहले तो सबसे शुरुआत एक छोटी सी जगह से शुरुआत की हूँ, जो कि मेरा घर ही है। फिर थोड़ा सा मुर्गी बढ़ा तो मेरे मन में सोच आया कि थोड़ा सा इसको जगह बढ़ा के इसको काम करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ज़मीन खरीदी, 10 डिसमिल ज़मीन खरीदी, फिर उसमें छोटा सा फार्म बनाई हूँ। और उसमें अब सरकार का छोटा छोटा योजना है, बैंकों का छोटा छोटा योजना है। उसमें सबसे पहले तो मैंने 1.5 लाख का लोन लिया है, जो केसीसी के माध्यम से। तो उसमें हमें ना तो ज़मीन रखना पड़ता है और ना ही कोई चीज़ को रखना पड़ता है, तो सरकार हम लोग को इस तरह से मदद करती है। अब उसके बाद में वहाँ पर मेरा काम अब चल ही रही है। फिर धीरे धीरे हमारे पशुधन विभाग से हम लोग का सर है, जिन्होंने हमें जो हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों को NLM की योजना के अंतर्गत आप लोग ऐसे ये लोन ले सकते हो करके। तो हमें NLM के अंतर्गत 50 लाख का लोन मिला है, जिसमें हम लोग ये बड़ा सेट बना रहे हैं, आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो। तो इसके अंतर्गत हमें 25 लाख की सब्सिडी मिली है, और उसमें हम लोग का पहला किस्त आ गया है और पहला किस्त बाकी है। मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हम जैसी गृहिणी महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ देते हैं। किसान भाइयों, अब बारी है गीत और संगीत के, तो अब गीत और संगीत के आनंद लेथन। मैं तो श्रद्धा के फूल चढ़ावा, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। मैं तो श्रद्धा के फूल चढ़ावा, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो तोरे चरणों में माथा नवावा। मैं तो श्रद्धा के फूल चढ़ावा, गुरु हो तोरे चरणों में माथा नवावा, बाबा हो
चघावा हो पीतल चघावा ये प्रथम फूल माता पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये प्रथम फूल माता पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये प्रथम फूल माता पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये प्रथम फूल माता पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये प्रथम फूल माता पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये प्रथम फूल माता पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये प्रथम फूल माता पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये पीतल चघावा हो पीतल चघावा ये पीतल चघावा हो पीतल चघावा जे दुनिया में मोला गलाए गुरु हो तोर चरणों में माथा नमावा बाबा हो तोर चरणों में माथा नमावा यदि मैं तो श्रद्धा के फूल ला चखावा गुरु हो तोर चरणों में माथा नमावा बाबा हो तोर चरणों में माथा नमावा मैं तो श्रद्धा के फूल ला चखावा गुरु हो तोर चरणों में माथा नमावा बाबा हो तोर चरणों में माथा नमावा यदि मैं तो श्रद्धा के फूल ला चखावा गुरु हो तोर चरणों में माथा नमावा बाबा हो तोर चरणों में माथा नमावा हाँ दूसर फूल गुरु घासीला चघावा हो बाबाला चघावा ये दूसर फूल गुरु घासीला चघावा हो बाबाला चघावा ये घासीला चघावा हो बाबाला चघावा ये घासीला चघावा हो बाबाला चघावा ये जे सत्य कर ज्ञान बताए गुरु हो तोर चरणों में ध्यान लगावा गुरु हो तोर चरणों में माथा नमावा किसान भाइयों, अब हमारे जाए के बेला होगी। अगले सफर में फिर आप मन से नवा कहानी के साथ मुलाकात हुई। तब तक आप मन हला दविदा। जय जोहार।